हे गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आज मैं इस वीडियो में बात करती हूँ फ्लैपी गर्ल के ऊपर। आप लोगों ने देखा कि कुछ दिन पहले अंशु ने एक वीडियो डाला था जिसमें वो शिवी को लेके बोल रही थी कि उन्होंने हमारी ग्वालियर में बहुत मदद की, जो कि अंशु की मम्मी की अभी तबीयत ख़राब है आंटी जी की, और वो ग्वालियर हॉस्पिटल ले गई थी मगर वहाँ डॉक्टर नहीं बैठ रहा था। तो वहाँ उन्होंने शिवी लोगों को फ़ोन किया था। तो उसके बाद शिवी और उसके हस्बैंड आए थे और उन्होंने कहीं ना कहीं एक बेटे का फ़र्ज निभाया। बोलते हैं ना, जो मतलब नाराज़गी जो भी है, एक दुख में जिसने कॉल कर दिया वो फटक से आ गया तो उसको ही सगा माना जाता है, ना कि उन्हें जो भगोड़ी कहलाते हैं, जो कि दुख के समय भाग जाते हैं। तो यहाँ पे मैडम जी का वीडियो देखा होगा आप लोगों ने, जो फ्लैपी का वीडियो आया था उसमें उसने जो कैप्शन, जो टाइटल लिखा है ना, जलने वालों ने तो बहुत कोशिश करी मगर कामयाब नहीं हो पाए। तो यहाँ पे ना बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं उस ब्लॉग के नीचे, जो हम नहीं पकड़ पाते हैं ना रिएक्शन चैनल वाले, ये वो हमारे ऑडियंस पकड़ लेते हैं। और ये कंप्यूटर जैसा ज़माना है भाई, ऑडियंस ने इतनी छोटी छोटी बातें यहाँ पे कैप्चर किया है मैडम की। किसी किसी लोगों ने बोला कि बहुत पढ़ी लिखी समझती है, तो कौन सी स्कूल से पढ़ाई की है ये तो बता पहले। वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ कमेंट भी लगा दूँगी। और यहाँ पे जो वो मैडम जी ने ब्लॉग की शुरुआत की उसके बाद मैडम जी ने एक जो शब्द बोला था ना कि आज सोमवार का फर्स्ट मंडे है, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, मैं तो सुनती रह रही, हमारा काम है शॉर्टकट में सुनना देखना कि क्या ये बोल रहा वीडियो के अंदर। मगर उसने कुछ ज़्यादा नहीं बोला था, जो टाइटल लिखा था वही लिखा था। मगर जो हमारे ऑडियंस है, पब्लिक है ना, ये सब जानती है भाई, सब जानती है। इनके आँखों से, इनके दिमाग से कुछ नहीं छुपा होता। तो यहाँ पे ना उसी, जो इसने बोला था कि फर्स्ट सोमवार का मंडे है आज, तो यहाँ पे ना उसी बात को लोगों ने इतना बड़ा चढ़ा के बोला। किसी ने बोला कि भाई ये सोमवार का फर्स्ट मंडे कौन सा है, हमें तो आज तक पता नहीं, हमने तो यही सुना है कि सावन का फर्स्ट सोमवार या फर्स्ट मंडे, मगर ये सोमवार का फर्स्ट मंडे कौन है। किसी ने बोला कि कौन सी स्कूल में पढ़ी है, किसी ने बोला कि गंवार देहाती, किसी ने, मतलब बहुत सारे नाम यहाँ पे इस पॉपुली को दिया गया है, जिसको ये डिजर्व भी करती है। मेरा मानना है कि जिसे ये डिजर्व भी करती है, क्योंकि ये अपने को ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझती है और सोचती है कि जो अंशु है ना ये ऐसी है। इसे मैं, एक बंदे ने ये भी बोला कि जब अंशु कुछ नहीं बोल रही है आपके बारे में और सभी लोगों ने उनकी मदद की है, तो इसमें उसने क्या बुराई की, क्योंकि सिवी ने अपने ब्लॉग में कुछ नहीं डाला था, ये अंशु ने ही डाला था। और अंशु ने सिवी को भी नहीं दिखाया था, सिर्फ उसके हस्बैंड को दिखाया था। मगर यहाँ पे टॉन्ट कौन कसता है? टॉन्ट तो हमेशा यहाँ से पोपली ही कसती है, अंशु की तरफ से कोई नहीं कसता है, क्योंकि अंशु की माँ की अभी तबीयत ख़राब है। और लोगों ने ना, जब अंशु की माँ की तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई थी, उसके बाद कल के वीडियो में वो ज़रा ठीक नज़र आ रही थी, खाना बना रही थी, तो उसी पर भी लोगों ने बवाल खड़ा कर रखा कि कल तक तो ये बीमार पड़ी थी, आज कैसा खाना बना रही, कितनी जल्दी कैसे ठीक हो गई। तो दवाई भाई, दवाई दवाई सबसे बड़ी दवाई है उनके यहाँ अंशु, क्योंकि अंशु हर पल उनका साथ दे रही है, उन्हें खुश रखने की कोशिश कर रही है। इंसान को जितना खुश रखने की कोशिश करोगे ना, उतना इंसान जल्दी ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दवाई अंशु है, अंशु के मम्मी पापा के, यानी फूफा फूफू की। फूफा फूफू तो नहीं है, वो मम्मी पापा है, क्योंकि उन्होंने वो बचपन से पाला है। तो अब यहाँ पे मैं, जो ये पोपली है इसके बारे में मैं बात करूँगी। ये ना, इसको जलन होती है, ये बोल नहीं पा रही, क्योंकि इसने जो बाल काटने का नाटक किया था उस दिन, इसने इतना ड्रामा किया था, क्रेडिट खड़ा किया था कि फ्रेंड को भी याद कर रही थी, ननद को भी याद कर रही थी, और आज ये इतना कुछ मतलब ड्रामा कर रही है कि जलने वालों ने तो बहुत कोशिश करी मगर अपने उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे। तो क्या जलन कर रहे थे भाई वो? क्या मुझे तो कुछ जलन नहीं लगा उधर दोनों पक्षों से, क्योंकि भाई हाँ, वहाँ पे सिवी ने मदद की, तो इसमें कौन सी जलन वाली बात है? मुझे इसका कुछ समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा दिमाग की कमी है। और वहाँ पे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की है कि ये अपने मायके में व्रत रख रही है और उसका रुतबा मायके में फुल चल रहा है, क्योंकि पैसा ही सब कुछ होता है। लोगों ने ये भी नोटिस किया कि भाई जो भी शुभ काम होता है ना, वहाँ पे भाभी को कभी नहीं बुलाया जाता है और कभी भी शुभ काम भाभी के हाथों से नहीं किया जाता है। लोगों ने ये तक बोला है कि भाई इस घर का बरगद
होगा, क्योंकि यहाँ हर पुण्य काम ये बेटी ही करती है, जिसका कि पहले से दोनों पति उड़ गए हैं। मैं इस भाषा को अच्छी नहीं मानूंगी, मगर हो सकता है यार शुभ काम में उस घर की जो बहू है ना उसको भी तो आने दो। मगर मैंने भी कभी नहीं देखा कि उस घर में जो भी पूजा पाठ जो भी कराते ना, इसकी जो मदर है ना, जो माँ है, जो इसकी माँ जिसको बोलते हैं कि बहुत सीधी है, मुझे तो नहीं लगती इसकी माँ सीधी, इस फ्लैपी की माँ। मगर ये हर काम अपने बेटी के हाथों से कराती है। क्यों? बहू को क्यों लाए थे तुम घर में? बहू को सिर्फ खाना बनाने के लिए लाए थे, झाड़ू पोछा करने के लिए लाए थे, या बच्चों की देखभाल करने के लिए लाए थे? उस बहू का कोई हक नहीं है उस घर में। तुम्हें ससुराल में तुम्हारी बेटी के लिए सब कुछ चाहिए। मेरी बेटी को ये चाहिए, मेरी बेटी को फ्रीडम चाहिए, मेरी बेटी का आना जाना पूरा मायके में चाहिए, मेरी बेटी को मायके वाले प्रॉपर ससुराल में आएंगे। मगर जहाँ बहू की बात आती है ना, वहाँ बहू के साथ इतना भेदभाव क्यों? बहू के साथ इतना भेदभाव क्यों? क्यों आप लोगों ने नहीं लगा कि जब ये इसकी भाभी वहाँ रहती है इसके साथ मथुरा में, वहाँ भी बहू भाभी किचनी में काम करती रहती है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इस फ्लैपी के पास ना जो पैसा है ना, पैसा ही इतना बोल रहा है। किस तरह वो गांव की औरतों को बुला रखा है, उनको खाना सर्व वगैरह जो भी इसके हाथों से हो रहा था। और पैसों के आगे तो सब लोग झुकता है यार, सभी लोग झुकता है। तो यहाँ पे ना भाभी सिर्फ खाना बनाने, किचन तक, झाड़ू पोछा, मतलब घर की जैसी नौकरानी उस तक सीमित है। क्योंकि इसका जो भाई है ना वो तो इसी के साथ रहता है, ड्राइवरी करता रहता है। कम से कम उस भाभी के साथ तो रहने दे अपने भाई को थोड़ा देर। और बहुत जल्द ना इनके घर में भी मनमुटाव होना शुरू होगा, क्योंकि भाभी भी इतना बर्दाश्त नहीं करेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी ननद को अपने मायके अपने ससुराल में। ठीक है, जितना इनके मम्मी पापा इसको देते हैं इम्पोर्टेंट, उतना बहू को नहीं देते हैं। और यहाँ पे देखा होगा आप लोगों ने, जब तक राजवीर सूरज जी थे तब तक तो उतना पूछते भी नहीं थे। क्यों पूछना? क्योंकि भाई वहाँ उस घर के दो जो पेड़ थे वो खड़े थे। ठीक है, अगर जड़ मजबूत था ना तो दोनों पेड़ तब तक सलामत थे। जैसे ही जड़ ने अपने दोनों पेड़ इस लड़की के हाथ में सौंपा तो क्या हुआ, एकदम स्वाह हो गई ना, दोनों पति उड़ गए हैं। और आज रो कौन रहा है? सास ससुर। और सास ससुर खुश रहे हैं तो इसको यहाँ से मिर्ची लग जाती है। ये यहाँ से हर दिन टोंट पे टोंट कसती है उस मतलब अंशु के खिलाफ। तो इसने इतना जहर अपने मन में भर रखा है ना, मैं बोल रही इतनी जहरीली ये है ना ये फ्लैपी, मतलब ये किसी को खुश नहीं रहने देगी। लोगों ने बहुत सारे कमेंट करे हैं, आप मैं इस यहाँ पे डाल दूँगी, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ मगर इतना ज़रूर बोलूँगी, जल भुनी अंशु लोग नहीं जले, जली है तू। क्योंकि तेरे अंदर से जलन हो रही है कि कैसे सिवी के पति वहाँ पे मेरे सास ससुर की सेवा करने आए हैं। सारी दुनिया को पता चल गया है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें बुलाना था। बुलाते भी वो तभी ना जब तूने उनके लिए कुछ अच्छा किया होता। तूने तो सारी सोशल मीडिया पे उनकी धज्जियाँ उड़ा रखी थी, कैसे वो बुलाते? एक मौका दिया था भगवान ने तुम्हें जब तुम ससुराल गई थी। ससुराल के लौटने के बाद तुमने एकदम से वो वीडियो जो डाली है जिसमें तुम्हारी बेटी भी एक से एक बातें बोली थी अपनी दादा दादी को, तो किस मुंह से वो बुलाते तुम्हें? क्या बुलाते? जो वो ठीक होते ना उसको और बीमार करने के लिए बुलाते क्या? तो जल बुन के वो पार्टी नहीं, जल बुन के तुम हुई है। और सबको पता है किसकी जली फटी है, तुम्हारी जली फटी है। और तुम सोशल मीडिया पे बोल नहीं पा रही है, और टाइम लगेगा, तुम ज़रूर बोलोगी, तुम ये जहर ना ज़रूर उगलोगी। तो जो इसके अंधभक्त हैं ना, सब्र करो भाई, तुम्हारी ये पोपली फिर से उगलेगी। ये जो उल्टी है ना इसको बाहर निकालेगी, क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक अपने दिल में रखती नहीं बात। इसको ना डिप्रेशन हो जाता है, इसकी सांसें फूलने लग जाती है जब तक ये उगलेगी नहीं उनके खिलाफ जहर। टाइटल से तो इसने उगल दिया और अब बारी है ये पूरा उगलने की। तो सब्र करो। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं पोपली फिर से आएगी क्या बोलते हैं, मिलते हैं। सब्र करो, सब कुछ बोलेगी वो।